हेलो गाइस। आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा अकेडमी बाजार के में आपका स्वागत है। तो चलिए सभी लोग आ जाइए, आप लोगों की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है, बाल विकास का है। तो चलिए क्वेश्चन को अपन स्टार्ट करते हैं फटाफट। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विकलांग बालक ऐसे बालक होते हैं जो मानसिक, शारीरिक एवं संवेगात्मक तीनों रूप से दोषयुक्त होते हैं। विकलांग बालक ऐसे बालक होते हैं जो मानसिक, संवेगात्मक, शारीरिक तीनों रूप से दोषयुक्त होते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वह डी होगा। अगला जो क्वेश्चन है, ऐसे बालक जिनमें ऐसा शारीरिक दोष होता है जो किसी भी रूप में उसे धारण क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है या सीमित रखता है, विकलांग बालकों के संदर्भ में कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो दोस्तों यह क्रो एवं क्रो का है। क्रो एवं क्रो ने इस तरह कहा है। अगला जो क्वेश्चन है, अंग संचालन में दोषयुक्त छात्रों को किस प्रकार की समस्या होती है? अंग संचालन में दोषयुक्त छात्रों को किस प्रकार की समस्या होती है? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, लिखने की समस्या। अगला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान दोस्तों देहरादून में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है, दृष्टि दोषयुक्त छात्रों को शिक्षा दी जानी चाहिए। दृष्टि दोषयुक्त छात्रों को शिक्षा दी जानी चाहिए। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वह होगा सी। उन्हें समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी समान बच्चों के साथ शिक्षा दी जानी चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, कक्षा के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को कक्षा में समान रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं RDO-CD के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वह सी होगा। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारण श्रवण दोष का कारण है? तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वह होगा उपयुक्त सभी। अगला जो क्वेश्चन है, मानसिक रूप से विकलांग बालकों की पहचान होती है। मानसिक रूप से विकलांग बालकों की पहचान होती है बुद्धिलब्धि का कम होना। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वह डी होगा। प्रिया एक मानसिक रूप से विकलांग बालिका है, उसकी क्या समस्याएं हो सकती हैं? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वह होगा उपरोक्त सभी। आत्मविश्वास की कमी हो सकती है, सीमित बातचीत हो सकता है, स्वयं के कार्यों में कठिनाई महसूस कर सकती है। इसलिए इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों उपरोक्त सभी होगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, अधिगम निर्योग्यता है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वह होगा एक चर अवस्था है। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर। भाषा अवबोध से संबंध विकार है। भाषा अवबोधन से संबंध विकार है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वह होगा भाषा घात। क्या होगा? भाषा घात। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वह होगा सी नंबर पर अभिघातज तनाव। अगला जो क्वेश्चन है, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर जासूस स्मृति का हास बिंदी बिंदी से संबंधित है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वह होगा डिसलेक्सिया, ए नंबर। अगला जो क्वेश्चन है, एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वह होगा अधिगम में असक्तता। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है?
विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वह होगा डिस्ग्राफिया। अगला जो क्वेश्चन है, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा बिंदी बिंदी का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वह क्या होगा? दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वह होगा गणितीय अक्षमता। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा गणितीय अक्षमता, डिस्कैलकुलिया। सॉरी दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो पठन अक्षमता होगा। सॉरी ये पठन अक्षमता होगा। डी नंबर इसका राइट आंसर होगा, डिसलेक्सिया। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या प्रतिभाशाली बालक का गुण नहीं है? निम्नलिखित में से क्या प्रतिभाशाली बालक का गुण नहीं है? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वह होगा सुस्त मानसिक प्रक्रिया। सुस्त मानसिक प्रक्रिया। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से क्या प्रतिभाशाली बालक का संकेत है? निम्न में से क्या प्रतिभाशाली बालक का संकेत है? इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वह होगा डी, ये सभी। अगला जो क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा का सफल कार्यक्रम वही हो सकता है जिसका उद्देश्य उनकी विभिन्न योग्यताओं का विकास करना हो। निम्न में से किसका कथन है? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वह होगा हैविंग हस्ट का। किसका है? हैविंग हस्ट का, बी नंबर। टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्ध होती है। टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालकों को बुद्धि लब्ध होती है 140 से अधिक। पिछड़े बालकों को बुद्धि लब्ध होती है, पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्ध होती है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वह होगा 90। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से बालकों के पिछड़ेपन का कारण है। निम्न में से बालकों में पिछड़ेपन का कारण है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा उपयुक्त सभी। अगला जो क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान की जा सकती है। प्रतिभाशाली बालकों की पहचान की जा सकती है। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वह होगा उपरोक्त सभी। बुद्धि परीक्षण के द्वारा, अभिरुचि के द्वारा किया जा सकता है, उपलब्धि परीक्षण के द्वारा किया जा सकता है। इसलिए इसका जो जवाब होगा दोस्तों उपरोक्त सभी। प्रतिभाशाली बालक की इंद्रियां होती हैं। प्रतिभाशाली बालक की इंद्रियां होती हैं। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वह तीव्र होती हैं। प्रतिभाशाली बालकों में किस अवस्था के लक्षण शीघ्र दृष्टिगोचर होते हैं? प्रतिभाशाली बालकों में किस अवस्था के लक्षण शीघ्र दृष्टिगोचर होते हैं? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वह होगा किशोरावस्था। अगला जो क्वेश्चन है, सृजनात्मकता के विकास में सहायक नदी है। सृजनात्मकता के विकास में सहायक नदी है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वह होगा बी, भाषण। अगला जो क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षा कार्यक्रम में होना चाहिए। प्रतिभाशाली बालकों में के शिक्षा कार्यक्रम में होना चाहिए। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वह होगा डी, उपरोक्त सभी। कक्षोन्नत होना चाहिए, विशिष्ट पाठ्यक्रम होना चाहिए, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं होना चाहिए। इसलिए इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों उपरोक्त सभी होगा। आपकी कक्षा की एक बालिका मीरा विद्यालय में होने वाले प्रत्येक क्रिया के विषय में जानने के लिए सबसे अधिक उत्सुक रहती है। आपकी उसकी इस प्रक्रिया पर प्रतिक्रिया होगी।
तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वह होगा मीरा एक सृजनशील बालिका है, इसलिए वो हमेशा जिज्ञासा की प्रतिक्रिया रहती है। निम्न में से सृजनात्मकता का सिद्धांत नहीं है। निम्न में से सृजनात्मकता का सिद्धांत नहीं है, तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वह होगा बाह्य दृष्टवाद। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, किसी बालक में सृजनात्मकता की जांच करने का उपयुक्त साधन है। किसी बालक में सृजनात्मकता की जांच करने का उपयुक्त साधन है, तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वह होगा डी, उपरोक्त सभी। अगला जो क्वेश्चन है, एक शिक्षक होने के नाते पिछड़े बालकों के प्रति आपका दृष्टिकोण होना चाहिए। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वह होगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपकी कक्षा के कुछ बालक झूठ बोलते हैं, आप उनकी इस आदत को छुड़ाने के लिए निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वह उपरोक्त सभी होगा। दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि हर वीडियो का अपडेट आपको आसानी से मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।